सोनम राजा के साथ नहीं, राज के साथ खुश थी। एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं सोनम मामले में। दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन राजा और सोनम के केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी भी इस हत्या के रहस्य से कई पर्दे उठने बाकी। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम इंदौर में थी। 14 दिन तक सोनम अपने पिता की कंपनी के गोदाम के पास घर में छिपकर बैठी रही। इन दोनों की शादी को लेकर राजा के दोस्त ने भी कई चौंकाने वाली बातें विस्तार में उसको बताई। आज भी राजा हत्याकांड में नए नए खुलासे हुए। राजा रघुवंशी के दोस्त राज कुल्हारे ने दावा किया है कि सोनम शादी से खुश नहीं थी और राज कुल्हारे ने ये बात हवा में नहीं की। राज कुल्हारे राजा का दोस्त तो है ही, साथ में शादी के इवेंट होस्ट करने का भी काम करता है। और राजा सोनम की हल्दी से लेकर मेहंदी तक के सारे प्रोग्राम राज कुल्हारे ने ही होस्ट किए थे। आज के समय में जब भी लड़का लड़की मिलते हैं या शादी के लिए एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी ले लेते हैं, फेसबुक आईडी एक्सचेंज कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं। लेकिन जब सोनम की फरवरी में शादी तय हुई और जब राजा सोनम हनीमून पर शिलांग गए, इस दौरान सोनम ने ना राजा को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, ना फेसबुक पर फॉलो किया, ना राजा के साथ कोई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, ना कोई स्टेटस लगाया। शादी में जब राजा ने सोनम की मांग में सिंदूर भरा था, तब भी सोनम बेहद उदास दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो इस शादी से खुश नहीं। और सोनम की शादी से नाराजगी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उन सभी दावों पर राजा के दोस्त राज कुल्हारे ने मुहर लगा दी। राजा के दोस्त ने सोनम के बारे में क्या कहा है, सुनिए। मैंने गेम्स खिलवाए थे, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, एटलीस्ट राजा ने भी किया, सोनम ने भी किया है। सभी जितने परिवार के सदस्य सभी लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। सोनम को देख के ये लग नहीं रहा था कि सोनम के मन में कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस चीज़ों को लेके। आप अगर उनकी शादी के फ़ोटोज़ भी देखेंगे या शादी के वीडियोज़ भी देखेंगे, जितना राजा इन्वॉल्व हुआ है इन सारी चीज़ों में, सोनम कुछ कम दिख रही है ना। उनके जब मांग भरी गई है, सिंदूर लगाया गया, उनको मंगलसूत्र पहनाया गया है, तो ये हर लड़की के चेहरे पे एक मुस्कान होती है। वो उनके चेहरे से अलग मतलब मुस्कान दिख ही नहीं रही है कि वो बिल्कुल भी शादी को लेके खुश भी है 1% भी। सुना आपने, राजा का दोस्त जिसने शादी के सारे इवेंट होस्ट किए, वो तक कह रहा है कि सोनम इस शादी से खुश तो नहीं थी। जब सोनम और राजा की हल्दी का प्रोग्राम हुआ, तब भी उसने डांस करने से मना कर दिया था। ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि सोनम ने ये शादी जबरदस्ती की थी। इसी बीच मेघालय पुलिस भी कई खुलासे कर रही है। शिलांग पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम ने बताया है कि 26 मई से 7 जून की रात तक सोनम इंदौर में थी। हमने आपको उस घर की तस्वीर भी दिखाई थी जहां सोनम 14 दिनों तक छिप कर रही थी। इस फ्लैट का पता है इंदौर की हीरा बाग कॉलोनी, फ्लैट नंबर G1। ये फ्लैट सोनम की कंपनी बालाजी एक्सटीरियो के गोदाम के पास। मतलब कि सोनम इंदौर में 14 दिनों तक अपने पिता की कंपनी के गोदाम के पास एक घर में छिपी रही और राज इसी गोदाम में काम करता था। सोनम के छिपने का जुगाड़ भी राज के कहने पर उसके दोस्त विशाल ने कराया। कई राज हैं, कई खुलासे। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। 23 मई को राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या करने के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी 25 मई को इंदौर पहुंच गई थी। 25 मई से वह हीरा बाग कॉलोनी के इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर स्थित फ्लैट में रुकी हुई थी। वेल फर्निश्ड यह फ्लैट है जिसमें आके सोनम रुकी थी। 17,000 रुपया महीना इस फ्लैट का किराया है। इंदौर के लसूड़िया इलाके में सोनम के पिता का गोदाम है जहां पर राज कुशवाहा काम किया करता था। राज कुशवाहा वही व्यक्ति है जिसने राजा रघुवंशी की हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री बालाजी एक्सटीरियो ये सोनम के पिता देवी सिंह का गोदाम है। इस यहाँ का ही पूरा काम सोनम भी संभालती थी, लेकिन उनका ऑफिस विजयनगर स्थित मंगल सिटी में था। यहाँ पर राज काम करता था और जब सोनम राजा की हत्या कर इंदौर में आई तो देवास नाके के एक फ्लैट पर रुकी थी। देवास नाके का वो फ्लैट गोदाम और ऑफिस के बिल्कुल सेंटर में है। तो जो राज कुशवाहा था वो गोदाम संभालने के साथ में ऑफिस जाते समय सोनम से भी मेल मुलाकात कर लिया करता था। इस बीच राजा के भाई सचिन रघुवंशी का मानना है कि सोनम और राज कुशवाहा के पीछे कोई और है, यानी कि सोनम और राज सिर्फ मोहरे हैं, प्लान किसी तीसरे का है। सचिन रघुवंशी इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सचिन रघुवंशी ने यह भी कहा है कि सोनम और राज का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तभी सारी चीजें साफ हो पाएं। राजा के भाई सचिन क्या कह रहे हैं, सुनिए।
वो टेस्ट की मांग इसलिए कर रहा हूँ सरकार से कि उस लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आ रही है और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि 14 दिन वो इंदौर में रही, उसके बाद उसको सब पता था जिस होटल में रही है, कहाँ रही है, किससे झूठ बोल रही है, क्या सच बोल रही है, उसमें लड़की के पीछे और लोगों का हाथ भी है। फैमिली के थ्रू भी मालूम पड़ेगा, यदि मैं नार्को टेस्ट जाँच की जाएगी उसमें सब सत्य निकलता है। तो सत्य की जब अपन करेंगे बात तो उसमें से दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होगा। मैं इसलिए उसकी मांग कर रहा हूँ। और आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। सोनम का परिवार जिस श्री बालाजी एक्सटीरियो कंपनी को चलाता था उसके तार हवाला नेटवर्क से जुड़ रहे हैं और इस पूरे मामले में गोविंद रघुवंशी का नाम भी सामने आ रहा है। राज कुशवाहा के मोबाइल से मेघालय पुलिस को 10 रुपए के नोट की फोटो मिली है जो हवाला लेन देन के सबूत के रूप में इस्तेमाल होते हैं। दावा तो ये भी है कि राज के मोबाइल में कुछ कोड वर्ड्स, फटे नोट और हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े सबूत मिले हैं। दावा ये भी है कि पूछताछ में मास्टरमाइंड राजा कुशवाहा ने ये मान लिया है कि वो सोनम और गोविंद रघुवंशी के साथ हवाला के पैसों का लेन देन करता रहा है। यहाँ तक कि सोनम ने राज और उसके दोस्तों को जो 50,000 रुपए दिए थे उसमें भी हवाला का एंगल सामने आ सकता है। हवाला मामले में सोनम के परिवार के रिश्तेदार का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन अभी उस नाम को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। कुल मिलाकर राजा हत्याकांड का मामला अभी थमने वाला नहीं। सोनम और बाकी चारों आरोपी पुलिस हिरासत में है। सोनम राज को हत्यारा बता रही है तो राज सोनम पर आरोप लगा रहा है। अब ये चलता रहेगा और जो भी होगा अपडेट विस्तार से आपको बताते रहेंगे।